शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार के दिन किया जा रहा है। इस व्रत का पारण 2 दिसंबर को प्रातःकाल 6:57 से लेकर 9 बजे के मध्य में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से अथवा भगवान को खिचड़ी का भोग लगाकर उस प्रसाद से एकादशी व्रत पारण करें। समय के अभाव में चावल के दाने से भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए श्रवण करते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने त्रैलोकपति जगत पिता सबके सुखदाता भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु आप सबका हित चाहते हैं, कृपा करके मेरी भी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उनके पूजन की विधि क्या है, कृपया विस्तार के साथ बताकर मेरे संशय को दूर कीजिए। उत्तर में भगवान कृष्ण बोले, राजन तुम्हारा यह प्रश्न अति उत्तम है, इससे संसार में तुम्हारी बड़ाई होगी। अब अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान देकर सुनो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह अनेक पापों का नाश करके मोक्ष देने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। यह पूजन श्रद्धा और भक्ति के साथ धूप दीप नैवेद्य आदि से करना चाहिए। अब मैं एक पौराणिक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। उसके अनुसार इस व्रत के पवित्र पुण्य के प्रभाव से व्रतकर्ता के नरक में कष्ट भोग रहे माता पिता को स्वर्ग प्राप्त हो गया था। एक प्राचीन नगर है, उस नगर का नाम है गोकुल। वहाँ एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम वैखानस था। उसके राज्य में रहने वाले ब्राह्मण वेदों के धुरंधर विद्वान थे। एक दिन राजा ने एक स्वप्न देखा। उसके पिता नरक का कष्ट भोग रहे थे। स्वप्न की इस बात से वह बहुत दुखी हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया। प्रातःकाल हुआ तो उसने ब्राह्मणों को अपने देखे हुए स्वप्न की बात सुनाई। उसने कहा, ब्राह्मणों, रात में मैंने एक स्वप्न देखा। अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। वह मुझसे कह रहे थे, पुत्र यहाँ से मुझे छुटकारा दिलाओ। जब से उन्होंने स्वप्न में मुझसे यह बात कही है, मेरा चैन उड़ गया है। अब मुझे ना तो राज सुख अच्छा लग रहा और ना ही धन दौलत हाथी घोड़े पुत्र पौत्र आदि अच्छे लग रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख की आग में मेरा शरीर जल रहा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक के कष्टों से छुटकारा मिल जाए। राजा की करुणा भरी कथा सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मुनि रहते हैं। उनका नाम है पर्वत। वे तीनों काल, वर्तमान, भूत और भविष्य के विषय में जानते हैं। आप जाकर उनसे मिलें, वह आपको इसका उपाय अवश्य बता देंगे। ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वह अनेक योगी और मुनि शांत चित्त से तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि इस प्रकार बैठे थे जैसे दूसरे ब्रह्मा बैठे हों। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उनसे कुशल मंगल का प्रश्न किया तो राजा ने बड़ी करुण और विनम्र भाषा से कहा, ऋषि, आपके आशीर्वाद की कृपा से मेरी प्रजा भली भांति प्रसन्न है, पर एक विघ्न उपस्थित हो गया है। इससे मेरे मन की शांति विचलित हो रही है। मन की शांति प्राप्त करने का उपाय जानने की इच्छा से मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। कृपया कोई उपाय बताइए। अपने योग बल से मुझे तुम्हारे पिता के सब कुकृत्यों का पता चल गया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेद किया था। बड़ी रानी के कहने में आकर
उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को, जो उनसे ऋतुदान की प्रार्थना कर रही थी, निराश कर दिया था। इसी पाप कर्म के फलस्वरूप वे नरकगामी हो गए हैं। यह सुनकर राजा बैखानस याचना पूर्वक बोले, मुने, कोई ऐसा उपाय बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाएं और मेरे पिता नरक से छुटकारा पा जाएं। मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के फल को आप अपने पिता के नाम संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे अवश्य ही नरक से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। पर्वत मुनि के कथन से आश्वस्त होकर राजा गोकुल लौट आया। वहां आकर उसने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम संकल्प कर दिया। बस फिर पर्वत मुनि के कथन अनुसार ही राजा के पिता ने नरक के कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर लिया था। स्वर्ग में जाते हुए उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस मोक्षदा एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्ग में चला जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा कोई व्रत नहीं है। जो कोई इस एकादशी की कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता अथवा पढ़ता है, उसे वाजपेय यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए चिंतामणि समझना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के व्रत में भगवान दामोदर की पूजा तुलसी मंजरी और धूप से करनी चाहिए। बेलपत्र के फल का सागार करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।